जी वेलकम बैक। तो नासरीन, यकीनन आपको हमारी बातें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम और कुछ पूछेंगे इनसे म्यूज़िक के बारे में और इनकी टीचिंग के बारे में। हमारे साथ रहिए जी। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल। जी। तो आपके टूर्स हुए हैं इंटरनेशनल? बेवना टूर्स किए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ। अच्छा, उन आर्टिस्टों के साथ फिर मैंने टूर किए जब मैंने सीखना शुरू किया, फिर कॉन्सर्ट शुरू किए। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हुआ करते थे उस वक्त, क्योंकि ये 89 में मैंने शुरू किया था, 90s में हम शुरू हो गए थे परफॉर्मेंस। बैंडिट एक बैंड बनाया था हमने। तो हसन जहांगीर, सलीम जावेद, ये लोग बड़े उस वक्त फेम होते थे ना, बड़े स्टार होते थे। तो हम लोग इनको सुनते थे, देखते थे। उस वक्त जब म्यूजिक नहीं करते थे 80, क्योंकि हसन भाई जो है वो 87 में हिट हो गए थे, 87 में। सलीम जावेद जी को 86 87 में। तो जब मैं 89 में आया, म्यूजिक में आने से पहले पहले हम इनको देखते थे कि यार ये स्टार्स हैं, सितारे, कभी हम इनसे मिलेंगे भी, कभी बात भी करेंगे। फिर एक वो दौर आया कि ये लोग अब हमारे साथ काम करते हैं, तो फिर हमसे पूछते हैं कि इमरान ये ठीक है, ये सही गा रहा है यार, ये देख लो गलत तो नहीं हो गया, इस तरह कर लो यार, क्या गाऊं मैं, किस तरह परफॉर्म करूं शो में भी। तो वो उस वक्त भी ये फील थी जब हमने इनके साथ बैंड का काम करना शुरू किया। शादी ना करना गाना हसन जहांगीर का आपको याद होगा, उसके वीडियो में मैं खुद था। अगर उसका वीडियो आप देखें तो मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, बड़ा पतला दुबला अब सा। देखूंगी वो बात। शुरू ही मेरी कीज से होता है ना। तो उस वक्त बड़ा टिनी सा, पतला दुबला सा, बड़ा उछल कूद के परफॉर्मेंस करके हम बजाए। तो उस वक्त परफॉर्मेंस का दौर था, तो मैं कीबोर्ड हाथ में लेके आगे चला जाता था और फिर परफॉर्म करता था। लोगों में बड़ा जुनून था एक। तो उन आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करना शुरू किया जिनको हम देखने को भी सोचते थे कि रियल में कभी देख सकेंगे। फिर उनके साथ परफॉर्म करना, फिर उनके साथ हमने इंटरनेशनल टूर्स किए मैंने बहुत सारे, हसन भाई के साथ, सलीम भाई, सलीम जावेद के साथ, अली अजमत के साथ और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, अमजद साबरी के साथ इंटरनेशनल टूर्स किए। वहाँ पे शोज़ किए। वहाँ पे हमने तकरीबन हसन भाई के साथ जो मैंने अभी लास्ट किया था, 7-8 मुल्कों में कंटिन्यू हमारे शोज़ थे। यहाँ से हम इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, वियतनाम गए और ताइवान गए और कोरिया गए, मकाओ गए, थाईलैंड गए। 7 मुल्कों का टूर था हमारा, को 20-25 दिन का। तो सारे हमने, और वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब मैं म्यूज़िक में इन हुआ तो मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि सब लोग एक कीबोर्ड रख के बजाते थे, तो बस बहुत है एक कीबोर्ड। तो मैंने कहा यार एक रख के बजाते हैं, एक फैमिली आती है, दूसरा भी रखें तो ज़रा और मज़ा आएगा, तीसरा भी रखें। तो उस वक्त मैंने कर करा के कोई 7 कीबोर्ड्स अपने पास जमा किए, और वो उस वक्त के म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे टॉप मोस्ट कीबोर्ड थे। अच्छा। तो मैं 3 सामने लगाता था, 2 इधर लगाता था, 2 इधर लगाता, तो पूरा ऐसा राउंड बनता था। तो वो साथ के साथ कीबोर्ड पे रख के बजाता था। तो वो एक चेंज आया, रिवाइवल आया म्यूजिक की दुनिया में कि यार एक बंदा 7 कीबोर्ड रख के बजा रहा है। बैंड से हटके फिर वो मैं सोलो पे आ गया। अब मैं ऑटो बजाता था उस पे फिर मैंने रिकॉर्डिंग में भी वही शुरू किया, बैकग्राउंड म्यूजिक देना। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन के साथ साथ रिकॉर्डिंग पे भी आ गया कि लोगों के ट्रैक बनाना। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू किया, बैकग्राउंड की फील्ड में आया। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 32 साल हो गए, इसमें मैंने 30,000 से ज़्यादा ड्रामों के म्यूजिक किए हैं। 30,000 से मोर देन ज्यादा? 30,000 से ज़्यादा किए हैं। और इसी बैकग्राउंड पे मुझे पाकिस्तान टेलीविजन से यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था साबरी ड्रामे में। और उस वक्त क्या होता था कि एक एपिसोड एडिट होता था, तो ये होता था कि यार उस वक्त हमारे बहुत सीनियर म्यूजिशियन हैं, जावेद अल्लाह दित्ता बड़े मशहूर थे, और जावेद अल्लाह दित्ता, अख्तर अल्लाह दित्ता, इमरान थे एक, इमरान और रॉबिन भाई, ये 3-4 लोग थे जो थे। तो ये होता था कि यार एक एपिसोड एडिट हो गया है, अब बुला लें यार, एक का म्यूजिक करना है। तो जावेद भाई आते हैं, जो भी आता था वो पहले प्रीव्यू कर रहे हैं, एक कीबोर्ड लगाया हुआ, फिर बना रहे हैं, सोच रहे हैं। तो एक रात में एक एपिसोड हो पाता था। मैं कहता था यार इतना क्या सोचना। मैं तो जब मैंने शुरू किया तो फिर क्या दौर हो गया यार, कितने एपिसोड एडिट हो गए सर? 3 हो गए। 3 यार, 4-5 करो, फिर एक साथ बुला के वो 2 घंटे में हो जाएंगे। 4-5, फिर वो 4-5 होते तो मैं प्रीव्यू नहीं करता था, मैं डायरेक्टर को खड़ा करता था, यहाँ खड़ो जाओ। डायरेक्टर खड़ा हो गया, मैंने कीबोर्ड लगा दिया, अब बताओ सीन क्या हो। यार पहले माँ का सीन है, सैड वर्ड है, ओके शुरू, रिकॉर्ड पे डाल दो। अब मैं प्ले कर रहा हूँ ना, माँ का सीन हो, मैंने कहा आखिरी डायलॉग क्या है वगैरह, वो माँ उसको टर्न करेगी, वहां से खत्म होगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो ना ऑफिस का सीन है, अभी चलते चलते ना ये हाथ से बजा रहा हूँ मैंने, ऑफिस का सीन यहाँ पे किया रेडी, ऑफिस का सीन आ गया, टक से ऑफिस शुरू होगा। ऑफिस के बाद क्या है, ये उससे फड्डा होगा, थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ के डायलॉग पे वो ऐसे गुस्से देखो, गुस्से यहाँ पे मैंने थप्पड़ रेडी कर लिया, बैंग होता है ना, बैंग, जैसे मारा थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह मैं कंटिन्यू करता, तो वो एक एपिसोड अगर 25 मिनट का होता है, 22 मिनट का, वो 22 मिनट में हो गया। चलो जी दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, तो 3 घंटे में एपिसोड कंप्लीट। तो मेरा फास्टेस्ट रिकॉर्ड था कि मैंने एक साथ 1 गो में विदाउट प्रीव्यू 13 एपिसोड का म्यूजिक किया था। टाइमलाइन पे रखवा दी 13, और 13 की 13 एपिसोड मैंने बगैर ब्रेक के किया, शुरू किया 2, 2.5, 3, 4 घंटे में हो गई। चलो जी ओके, सामान पैक किया घर पे।
तो वो एक बड़ी हलचल मच गई कि यार ये क्या कौन है बंदा जिन आ गया ये कहता। फिर मुझे म्यूजिक मशीन कहा, कैसर खान निजामानी और फजीला काजी उस दौर में बड़ी प्रोडक्शन करते थे। तो कैसर भाई के मैंने उस वक्त की सारे तक 10-12 सीरियल्स थे जो मैं म्यूजिक करता था। सुबह मैं कैसर भाई का म्यूजिक कर रहा हूँ, 5 एपिसोड उनके किए, दोपहर को मैं एप्रिकॉट में आ गया, वहाँ 6-7 किए, रात को मैं पीटीवी पे चला गया, वहाँ 4-5 एपिसोड किए। तो दिन के 10-12 एपिसोड 15 एपिसोड में कर रहा था और ये सिलसिला तकरीबन कोई 10-12 साल जारी रहा है। फिर जिसमें सिंधी जितने भी चैनल आए हमारे उर्दू चैनल आए, जो प्राइवेटाइजेशन, जो जियो सबसे पहला चैनल था जो भी प्राइवेट था, उसके भी सारे मैंने आईडीज की, गान ड्रामे किए। फिर दूसरा चैनल आया, इस तरह सारे चैनल्स के आईडीज से लेकर उनकी न्यूज आईडी, चैनल आईडीज, ड्रामे, टाइटल सॉन्ग, गाने, ये सारा मेरा बैकग्राउंड पे चलता रहा। साथ साथ मेरे जो कॉन्सर्ट चलते रहे तो वो मुझे लोग इसलिए प्रेफर करते थे ले जाना कि यार एक ही बंदा है, 2 कीबोर्ड लिया। फिर मैंने लैपटॉप शुरू कर दिया लगाना। अब 99 से मैंने लैपटॉप पे स्टार्ट कर दिया था 99 में। तो उस वक्त लैपटॉप होना बड़ी बात होती थी। मैं कीबोर्ड के साथ अटैच करके लैपटॉप के साथ जो उसकी गिमिक करता था, स्ट्रीम वेव फाइल की और लाइव फाइल की, ढोल वोल की, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता था। लोगों को साउंड बड़ा अच्छा लगता था। तो सलीम भाई, हसन भाई, अली अजमत और जितने भी लोग हैं, मैंने बड़े शोज किए इनके साथ। तो ये इसीलिए याद रहे कि यार बैंड लेके जाओ तो 5 लोग लेके जाएंगे। फिर उन 5 लोगों का ट्रैवलिंग, उनका टिकट, उनकी अकोमोडेशन, उनका फूड, उनका सब कुछ बड़ा, उनके नखरे भी, और फिर 3 कमरे, 5 एक कमरे में आएंगे। तो मुझे तो सिर्फ एक अकेला लो ले जाओ एक ही। सलीम भाई है तो मैं कहता रहा यार अकेले नहीं, एक बंदा 5 के बराबर है। हाँ, 5 से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा। फिर हमने 2010 में मैंने म्यूजिक फेस्टिवल किया था बांग्लादेश में, जिसमें पप्पी लहरी और आपका श्रेया घोषाल, उदित नारायण, आलमगीर भाई। पाकिस्तान से हम 3 लोग गए थे, हसन जहांगीर, आलमगीर भाई और एक आसिफ, हमारा सिंगर आसिफ लता वो। और वहाँ से पप्पी लहरी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 3 दिन का शो कराया था। मीरपुर स्टेडियम था बहुत बड़ा, तो 150 से ज्यादा आर्टिस्ट थे उसमें। इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल था, 42 कंट्रीज, यानी जिसमें घाना, मिस्र, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, सोमालिया, यानी लो भी और हाई प्रोफाइल सारे मुल्क थे। 150 आर्टिस्ट थे, बांग्लादेश के 4-5 आर्टिस्ट। तो वहाँ पे दोपहर को 2-2:30 बजे शुरू होता था कॉन्सर्ट और रात को 2-2:30 बजे तक चलता था। और 2 दिन तक तो प्राइम मिनिस्टर जो थी हसीना वाजिद थी, वो खुद बैठ के देखती थी वहाँ पे। फिर उसके बाद उनका बेटा आ गया था, तो बड़ी तलाशी होकर फिर हम जाते थे। तो उसमें हर आर्टिस्ट को 5 मिनट मिलते थे कि 5 मिनट आपने परफॉर्म करना है। अगर वो 5 मिनट आपने अच्छे किए तो अगले 5 मिनट भी मिल जाएंगे, 10 मिनट। और अगर 10 मिनट के 10 मिनट सुपर हो गए तो आपको 15 मिनट मैक्सिमम, मैक्स 15 थे। तो अब उसमें पप्पी लहरी की एंट्री, पप्पी लहरी के साथ 9 पीस का बैंड। अच्छा, उसका स्टेज भी इतना बड़ा था कि यहाँ से वहाँ तक जाओ तो 2 मिनट में पहुंचोगे, इतना बड़ा स्टेज। उन्होंने ड्रम, एम्पलीफायर और सारी चीजें फिक्स करके रखी थी कि सिर्फ आप आए, क्योंकि सामान लाके लगाने में टाइम लगेगा, आप आके लगाएं और लगाएं। तो अब जब पप्पी लहरी साहब की पहली एंट्री हुई तो पहली एंट्री उनकी 9 म्यूजिशियन आए। वो 9 म्यूजिशियन को बैलेंस करने में भी टाइम लगता है ना साउंड वाले को। साउंड वाला वो बैठा हुआ है स्टेडियम में कोने पे, तो वो ढोलक वाला बोल रहा है यार मेरी आवाज नहीं आ रही, कीबोर्ड वाला बोल रहा है यार ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ। तो पप्पी लहरी को फर्स्ट डे में सिर्फ 5 मिनट ही मिले, 6 मिनट में उनको बुला लिया क्योंकि उनके घपड़ चपड़ हो गई थी एंट्री। अब मेरा क्या सीन था, कीबोर्ड रखा, लैपटॉप रखा, लीड लगाई, 10 सेकंड में रेडी, कोई आवाज का चक्कर नहीं है। हसन भाई को मैंने कहा कि हसन भाई, क्योंकि यहाँ लिपसिंग, अच्छा वहाँ लिपसिंग भी होनी कर, मैंने कहा हसन भाई आप लिपसिंग भी करें और लाइव भी गाएं, क्योंकि लिपसिंग कुछ गाने ऐसे होते हैं, क्योंकि हसन भाई परफॉर्म करके गाते थे ना, उन्होंने परफॉर्म। और मैंने कहा पहला आप लाइव गा दें। पहला उन्होंने लाइव गा दिया बंगाली गाना, वो तो सब माइक वाइक सेट हो गया, उसको पता चला लाइव हो रहा। मैंने कहा दूसरा लिपसिंग, मैंने लिपसिंग करके प्ले कर दिया यहाँ से। अब जब लिपसिंग वाली बारी आई तो फिर उन्होंने डांस उछल कूद शुरू कर दिया, क्योंकि गाते हुए बंदा तो सांस फूल जाएगा बिल्कुल। जब लिपसिंग है उनको पता है लिपसिंग है, माइक उन्होंने यहाँ से दूर रखा और उछल कूद डांस, पब्लिक तो पागल। पहले दिन ही 15 मिनट मिल गया उनको, दूसरे दिन 15 मिनट, तीनों दिन उनको 15 मिनट मिले। पप्पी लहरी साहब को दूसरे दिन 10 मिनट मिल गए थे, तीसरे दिन फिर और बैंड सेट हो गया। तो 3 तो सबसे नंबर 1 150 आर्टिस्ट में हसन भाई आए थे, क्योंकि तीनों दिन 15-15 मिनट मिले थे। आलमगीर भाई का क्योंकि डायलिसिस चल रहा था उस वक्त, अब तो ट्रांसप्लांट हो गए उनके अभी पिछले हफ्ते ही, वो माशाल्लाह सेहतमंद उनको सेहत दे। तो वो डायलिसिस चल रहा था, बांग्लादेश में कोई मशीन फास्ट नहीं थी, वो 400 की स्पीड होती है, वो 200 पे करा कर आते थे, हर दूसरे दिन होता था। तो वो उनको वो 10 मिनट ले पाए थे ना, तीनों दिन 15 मिनट नहीं ले पाए। और बीच में सेकंड डे ऐसा हुआ था कि वो देखा ना था गा रहे थे, तो गाते गाते वो यूं घूमे और घूम के वो गिरे और बेहोश हो गए, जूता भी उनका एक उतर गया। अब मैं भी वो स्टेप ऐसा करते थे कि घूम के वो रुकते थे और फिर हम उठाते थे, लेकिन वो घूम के ऐसे यूं गिर गए। अब मैं भी यूं खड़ा हुआ, सब सन्नाटा छा गया ना पूरे ऑडिटोरियम में। वो शायद 10 या 15 सेकंड के लिए बेहोश हुए थे। अच्छा, उनकी सिर्फ आंख खुली,
उनको ये जहन में आ गई मैं कुछ गा रहा था, उनको कुछ जहन में नहीं आया, देखना था शुरू कर दिया, इत्तेफाक से वही गा रहे थे तो उन्होंने गा के वही शुरू कर दिया। जूता उन्होंने कहा पड़ा रहने दो, जूता बाद में पहन लूंगा। तो लोगों ने कहा, वो लोग समझे ये कोई स्टेप था ना, तो वो बड़ी क्लैपिंग व्लैपिंग हो गई। तो वो बाद में उनको इमरान में उन्होंने संभाल लिया। उन्होंने कहा इमरान में तो बेहोश हो गया था। मैंने कहा भाई शुक्र है मैं भी परेशान था, कब शुरू करें, तो मैं इसको शुरू करूं। आप इसमें तो वो कॉन्सर्ट वाला इस तरह चलता रहा। सलीम जावेद के साथ मैंने बहुत अच्छे शो किए, सलीम भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके साथ ढोल वाला होता था। तो जब हम इंटरनेशनल जाते थे तो ढोल वाला लेके नहीं जाते थे, सिर्फ सलीम भाई और मैं कीबोर्ड उठाए, हमने साथ चले गए, उसी रूम में सो गए। और माशाल्लाह हमारे सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बचपन से नमाज पढ़ते हैं और हम इंटरनेशनली भी जहाँ भी जाते हैं मंगाते हैं। तो सलीम भाई भी पढ़ते थे, हसन भाई भी पढ़ते थे, तो बड़ा अच्छा हम एटमॉस्फेयर वहाँ रखते हैं कि भाई हम कहीं पे भी जाएं हमारी वजह से किसी को कोई एक तो परेशानी ना हो और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम छोड़ करना है। तो वो कॉन्सर्ट वाला चलता रहा, फिर ये बैकग्राउंड भी चलते रहे, लैपटॉप आ गया। फिर 95 में गुलाम फरीद साहब की डेथ हो गई थी। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि किसको ताजपोशी करें, किसको उनका जानशीन बनाएं। तो सिर्फ अमजद भाई थे जो बन सकते थे, क्योंकि अमजद भाई चलो सब कवाली नहीं पढ़ते थे। अमजद भाई को किशोर कुमार बहुत पसंद था, वो किशोर कुमार के गाने गाते थे, अमजद साबरी। तो अमजद भाई, और जब वो लोग बोलते रहे जरा अमजद अब्बा की नकल उतार, तो अब्बा की नकल उतारने में वो अल्लाह ऐसे बोलते थे। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि यार उन सब ने, उनकी फैमिली ने कि अमजद भाई को बनाते। तो उनका पहला गाना था कवाली थी तुमने क्या कर दिया। वो सबसे पहली कवाली मैंने जाके उनके घर पे उनके ड्राइंग रूम में बैठ के हमने फर्स्ट टाइम की थी, स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी। फिर वो कवाली चली, वीडियो भी बना। खुर्रम जमशेद हमारे बड़े मशहूर एक डायरेक्टर हैं, आजकल वो अर्तुगरुल की भी वॉइस ओवर्स कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो इतना फेम नहीं हो सका ना। नहीं हो सका। फिर AR भाई आ गया, उन्होंने उनका एल्बम किया तुमने क्या कर दिया, वो भी किया। अप एंड डाउन हुए अमजद भाई का, फिर फैमिली मैटर हो गए, वो नहीं उठ सके। फिर मैंने सबसे पहले इनको टाइटल सॉन्ग गवाया। कोई सोच नहीं सकता कि किसी कव्वाल से आप टाइटल OST गवाएं या कोई जिंगल गवाएं या चैनल ID गवाएं। तो अमजद भाई को सबसे पहला OST मैंने ही गवाया था रेशमा के साथ। रेशमा को लिया मैंने, क्या कॉम्बिनेशन फ्यूजन बनाते हैं, रेशमा जी अमजद भाई, तो अमजद भाई आए कि इमरान भाई यार रेशमा इतना बड़ा नाम है, तो मुझे आप इतना पार्ट नहीं दीजिएगा इतना सही लगे, जरा पैरेलल रखिएगा। मैंने कहा अमजद भाई आप बिल्कुल मेरे भाई हैं, साथ ही रखेंगे। तो फिर वो पहला OST मैंने अमजद भाई को गवाया, तो वो बड़ा हिट हुआ था। चाल ड्रामे का रेशमा और अमजद भाई की आवाज, रेशमा ऊपर अपनी पीक पे गा रही और अमजद भाई और उससे ऊपर गा रहे हैं। हाँ, तो वो हमने किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मैंने पहला इनका जो कलाम रिकॉर्ड किया, मैंने अपनी नई कंपनी लॉन्च की थी मीम जर्नी और जीनियस रैकेट। तो मेरे मौला करम एक तो मैंने उसमें बनाया जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी किया। फिर ना मेरे मौला करम हो करम, उसको हर नात खान ने, हर सिंगर ने तकरीबन उसको पढ़ाया। फिर इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्म में भी वो कॉपी हुआ है, बड़ी कास्ट की मूवी थी उसमें। हाँ, अमिताभ बच्चन और ये सब कॉपी हुआ है। तो वो पूरी दुनिया ने उसको कॉपी किया और वो हिट हुआ। और अमजद भाई का मैंने किया करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, वो पहला मैंने किया था। और इत्तेफाक से 4 रिकॉर्ड करने थे वीडियो, तो वो 3 ड्रेस लाए थे। तो चौथा ड्रेस मैंने अपना एक कुर्ता दिया था, वो सब वो भी इतने हेल्दी नहीं थे, मैं थोड़ा हेल्दी था, तो मेरा आराम से आ जाता। तो वो 4 वीडियो के फिर करम मांगता हूँ ने ना अमजद भाई की लाइफ चेंज कर दी। उसके बाद फिर वो सेलिब्रिटी स्टार, लेकिन वो आखिरी वक्त तक भी जिससे उनकी शहादत हुई है उससे पहले, निकलने से पहले घर से उन्होंने लास्ट कॉल मुझे की थी। मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड है वो कॉल। तो अमजद भाई ने मुझसे कहा था कि इमरान भाई यार कहाँ गायब हो यार, इमरान मियाँ कहते थे वो मुझे, इमरान मियाँ कहाँ गायब हैं आप यार, आप तो वो करते हैं। मैंने कहा यार आप कर रहे हैं माशाल्लाह, आप तो बड़े स्टार हो गए, मैं बच्चों को कर रहा हूँ। तो कह रहे नहीं करना है, ईद पे कोई बड़ा मैं मेगा एक काम कर रहा हूँ, तो वो हम दोनों साथ मिलके करेंगे। तो मैंने कहा हाँ अमजद भाई ठीक है, डन है, आप बता दीजिएगा। बस वो कॉल करके फिर घर से निकले, उसके बाद अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, आमीन। अच्छा देखें, यही हम लोग कितने ज़िंदगी का सोच लेते हैं कि 1 महीने बाद हमने ये करना है या ये 3 महीने बाद करना है, लेकिन हमें पता ही नहीं अगले लम्हे का कि क्या है। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप RJ भी रह चुके हैं और आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी एक ब्रेक ले रही हूँ। तो नाजरीन, आपने माशाल्लाह से हमारी सारी बातें सुनी हैं और अमजद साबरी साहब की भी, हमारे मरहूम की भी बातें हुई हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। आप रहिए हमारे साथ, हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से आके मज़े मज़े की बातें करते हैं।